हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपकी जर्नी के फेजेस से रिलेटेड है। इसमें एक चीज़ आपसे कही जाती है कि चेज़ मत करो, इग्नोर करना सीखो। अब ये इग्नोरेंस क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपसे कहा जाता है कि आप चेज़ मत करिए, आप चेज़ करना छोड़ते हैं, आप बात करना बंद कर देते हैं या फिर आप ब्लॉक कर देते हैं। फिर आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपने इसमें केवल बात करना बंद करना ही नहीं करना है, बल्कि अपने अंदर भी बार बार उस विचार को आने से रोकना है। बार बार अपनी मैनिफेस्टेशन में ये नहीं कहना है कि वापस आ जाए, बल्कि उस मैनिफेस्टेशन को भी चेंज करना है ताकि आपकी चेजिंग एनर्जी ख़त्म हो। जो आपकी ऊर्जाएं, जो बार बार आपकी ऊर्जाएं उस तरफ जा रही हैं, वो ऊर्जाओं को रोकना है, क्योंकि वो ऊर्जा की पावर आपके काउंटर पार्ट को मिलती है। अब लेकिन वास्तव में इग्नोरेंस है क्या? एक इग्नोरेंस होती है कि आप इग्नोर कर रहे हैं इसलिए कि उसे फील हो, उसे महसूस हो आपकी कमी। तो ये जो तरीका होता है, ये तरीका गलत होता है। इसका मतलब ये है कि आपके मन में ये भावना है कि उसे महसूस हो, उसे पता चले। तो ये चीज़ क्या कर रही है? ये चीज़ आपके अंदर एक बदले की भावना लेकर के आ रही है। आपके अंदर भावना आ रही है कि बस उसे महसूस हो, उसे भी पता चले कि उसने किसे खोया है। ये चीज़ आपको नहीं बतानी है। आपको खुद की ऊर्जाओं को खुद की तरफ केंद्रित करना है। इस तरीके से भी आप अपनी ऊर्जाएं वहाँ भेज रहे हैं। आप सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कमी महसूस हो। आप कौन हैं? आप क्या दुनिया में सबसे विशेष हैं? आपने ये सोच के नहीं करना है। ये चीज़ तो आपके अंदर के अहंकार को बढ़ा रही है कि आपको ये लगता है कि आप सबसे बेहतर हैं। आप बेहतर हैं या नहीं हैं वो ईश्वर को पता है। आपने ईश्वर से जुड़ना है। आप अपने रास्ते को क्या बनाना है, आप किस तरफ जा रहे हैं। आपने ये चीज़ नहीं सोचनी है कि आप ही दुनिया में सबसे बेहतर हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जो अशुद्धियाँ आप अपने अंदर से साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक अशुद्धि आपके अंदर ही रह रही है, वो है अहंकार। आपने अहंकार का रास्ता तो पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि जब आप अहंकार का रास्ता पकड़ते हैं तो क्या होता है, तो एक अशुद्धि आपके अंदर घर बनाती है और उसके साथ और भी कई सारी अशुद्धियाँ उसके पीछे पीछे चली आती हैं। क्योंकि बुराई क्या है? बुराई तो अपनी जड़ें बड़ी तेज़ी से फैलाता है। वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को जोड़ता चले जाता है। चुंबक की तरह होता है कि जहाँ भी लोहा दिखेगा उसे अपनी ओर को खींच लेगा। तो वो आपने नहीं करना है। आपका जो इग्नोर करने का मतलब है, इग्नोर करने से अर्थ ये है कि आप आत्म केंद्रित हो सकें, आप उस तरफ ध्यान ना दें। क्योंकि जो आपका बार बार ध्यान उसी तरफ जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे आपका दिमाग हर समय उस तरफ लगा रह रहा है और आपके दिमाग को जो दूसरे काम करने हैं वो नहीं कर पा रहा है, उन कामों को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो उन कामों की तरफ को आपको ध्यान लगाना है। अगर आपने अपने ऊपर काम करना है, अगर आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को आप ईश्वर की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जब तक वहाँ को सोचते रहेंगे तब तक आप वहाँ नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, तब भी आप सिर्फ उन्हीं ख्यालों में हैं। आप सोते हैं उन्हीं ख्यालों में हैं, जागते हैं उन्हीं ख्यालों में हैं। आप हर समय उससे जुड़े हुए हैं। उस चीज़ से खुद को बाहर निकालना है और ये प्रैक्टिस से होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये नहीं हो पाता है, अपने आप हो रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है। आपका दिमाग उन चीज़ों की तरफ को बिज़ी है, आपको हटाना है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपने अपनी ऊर्जाओं को सही रास्ता देना है। पूरी तरह से पहले खुद के ऊपर काम करना है। जब वहाँ का ध्यान आता है तो खुद का ध्यान कीजिए, खुद पर ध्यान कीजिए, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होता है, मंत्र जप कीजिए।
उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ कीजिए, आप भजन कर लीजिए, आप उसका ध्यान कीजिए। और उसके बाद आप क्या करें, आपके जो दैनिक कार्य हैं, आपका जो ज़रूरी काम है, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ध्यान लगाइए, यदि आप घर पे कोई काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान लगाइए, या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप उस पर ध्यान लगाइए। आपको अपने ध्यान को उस तरफ डाइवर्ट करना है। तो ये सही तरीके से इग्नोर करना, जब आप ऐसे इग्नोर करते हैं कि हाँ देखते हैं अब वो क्या करता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है, आपकी ऊर्जाएं अभी भी वहीं की तरफ है। तो आप वहाँ से अपने ध्यान को पूरी तरह हटाइए। जब आप पूरी तरह हटाते हैं तभी आप खुद पर केंद्रित हो पाते हैं, खुद पर ध्यान देते हैं। क्यों, आपने कभी गौर किया है? आपको मैं वापस शिव की ही कथा कहूँगी कि सती के जाने के बाद शिव को भी खुद पर केंद्रित होने में बहुत समय लगा। क्यों वो हिमालय में रह के तप करने लगे? उन्होंने बाहरी ठंड को, उस बिल्कुल कड़कती हुई ठंड जहाँ पर को टिक पाना भी मुश्किल है, उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में वो खुद के ध्यान को वहाँ से हटाना चाहते थे। उन्होंने प्रयास किया, ऐसे ही नहीं वो उसको प्राप्त कर गए, ऐसे ही वो ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं हुए। आप कह सकते हैं वो तो भगवान है, कर सकते हैं, नहीं, उन्होंने खुद को उसके अभ्यास में डाला, उन्होंने कोशिश की। उन्होंने पहले जब उनका ध्यान कड़कती हुई ठंड जब शरीर को छूने लगी तो उनका ध्यान वहाँ से हट के उस पर गया, ध्यान हटाया ना उन्होंने, उस चीज़ को उन्होंने किया। उसके बाद वो शमशान में बैठ के ध्यान करने लगे, जहाँ पर जलती हुई लाशों की बदबू आ रही है, अग्नि है और चील कौवे हैं, गीदड़ हैं, सब शोर कर रहे हैं। उन सारे शोर से जो उनके अंदर का जो शोर था वो धीरे धीरे उन्होंने धूमिल किया, उन्होंने उसको प्रयास किया। क्यों? वो भांग और उसकी नशे में मस्त रहने लगे, कोशिश की उन्होंने। और जब उस चीज़ को वो पा गए तो फिर उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, उन चीज़ों से उन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो गया। फिर वो हिमालय में बैठे तो उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं कि उन्हें बाहर की ठंड महसूस हो रही है, हुई ही नहीं। जब वो शमशान में बैठे तो उस शोर ने भी उनको परेशान नहीं किया, वो खुद पर केंद्रित हो गए। फिर उन्हें इस बात की भी ज़रूरत महसूस नहीं होने लगी कि वो उस नशे को कह कर के व्यस्त रहे, क्योंकि अब उनके अंदर उनका आंतरिक नशा, कौन सा नशा, जो पूरी तरह आत्म केंद्रित हो चुका था, जहाँ पर वो अपने अंदर के ईश्वर को पहचान चुके थे, वहाँ मस्त हो गए, उसका नशा होने लगा। तो वहाँ तक जाने के लिए इस लाइन को कट करना ज़रूरी होता है। जब आप कट करते हैं तब आप पूरी तरह से खुद को पहचान पाते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप कुंडलिनी योग कीजिए। कैसे कुंडलिनी योग कीजिए? अभी तो वहाँ तक पहुँचने की स्थिति ही नहीं आई है। तो ये प्रयास से आता है। आप खुद अगर प्रयास करते हैं, खुद पर केंद्रित होने का प्रयास करते हैं, तो तब आप धीरे धीरे आपकी जो आत्मा है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपकी तरफ को आएगी, वो केंद्रित होने लगेगी। उसके बाद चरण आएगा कि आप उससे आगे क्या करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।